हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो डायग्राम दिख रहा है और इस पर जो एक डिजीज़ दिख रही है, वाइट लीजन दिख रहा है, ये आपको इसके बारे में जानना है। अगर आपको पता है कि ये किस तरह का लीजन्स है, कौन सा वाइट लीजन्स है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं श्योर होकर बोलता हूँ अबाउट 70% लोग जो है गलत ही आंसर इसका कर रहे हैं। 70% लोग। मैं यूजुअली ये क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर अपना दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप क्विज दे सकते हैं। एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए इस डिजीज़ के बारे में जानते हैं। इस डिजीज़ को बोलते हैं मेट्रियल अल्बा। मेट्रियल अल्बा, ओके। मेट्रियल अल्बा that consist of bacteria, dead epithelial cells and food debris। जो भी पेशेंट बहुत ही कम ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, जिसका ओरल हाइजीन बहुत ही बेकार होता है, नॉर्मल शब्द में बोले तो कैलकुलस वगैरह रहेगा, तो ध्यान देना है यहाँ पे कि कैलकुलस के जो लोकेशंस हैं आपको इस एरिया में देखने को मिलता है। और मेट्रियल अल्बा जो है उसके जस्ट रूट सरफेस के जो एपेक्स है लगभग वहाँ होता है, एक छोटा सा स्पॉट होता है। इसमें एक में हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि हर एक जगह ये आपको देखने को मिल सकता है, ओके। किन केस में मिलता है? जो ओरल हाइजीन मेंटेन बहुत ही बेकार रखते हैं। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद द पुअर ओरल हाइजीन्स एंड इट मे कंट्रीब्यूट टू जिंजाइवल डिजीज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिंजाइवल डिजीज हो, मगर वहाँ पर बैक्टीरिया है, डेड एपिथेलियल सेल है, फूड डेब्रिस है, इसके वजह से जिंजाइवल डिजीज हो सकते हैं। इसके लोकेशंस का बात करें तो अटैच जिंजाइवा पर आता है, एल्वेलर म्यूकोसा पर मिल सकता है, और ओरल म्यूकोसल सरफेस में अदर जो भी ओरल म्यूकोसल सरफेस है उसमें मिलेगा। मोर कॉमनली पेशेंट इन अनएबल टू क्लीन द माउथ। ऐसा पेशेंट जो कि अपना माउथ को क्लीन नहीं कर पाता, वही जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता, ऐसा पेशेंट हो सकता है। किसी को डिस्फंक्शंस है, लाइक कि कोई बीमार हो गया इसके वजह से, किसी को न्यूरोलजिया हो गया है, न्यूरोलजिक पेन बहुत ही डेंजरस होता है और जिसकी वजह से वो अच्छा से क्लीन नहीं कर पाता अपना टूथ, और जो समय नहीं दे रहा है टूथ पर, ठीक है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है या मेंटली रिटार्डेड है, ऐसा पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर देखें तो अपीयर्स एज ए वाइट एंड वाइट ग्रे सॉफ्ट प्लाक। जब आप इसको स्क्रैच करेंगे, रिमूव करेगा वहाँ से, तो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ और भी डिजीज हैं जिसमें ये रिमूव हो जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैंडिडियासिस है, ल्यूकोप्लाकिया है, क्या है। इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट या डायग्नोसिस होता नहीं है, बस क्लिनिकली आपको देख करके बताना पड़ेगा। रिमूवल रिवील्स ए रेडिश अंडरलाइनिंग सरफेस। जब रिमूव करते हैं उस वाइट स्पॉट को, उसके अंदर एक रेडिश सरफेस देखने को मिलता है। डायग्नोसिस जो प्योरली क्लिनिकल है, जैसे अभी हम बता रहे थे, इसमें कोई रेडियोग्राफ या फिर अलग से नहीं बता। और हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैंडिडियासिस है, क्योंकि ये सिमिलर लुक वैसा ही दिखता है। कैंडिडियासिस हो, केमिकल बर्न हो, सिनामोन कॉन्टैक्ट स्टिमुलाइटिस हो, ल्यूकोप्लाकिया हो, इस सब चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना है हमको, इसके जैसे ही देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट किसका कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट ओरल हाइजीन अगर वो प्रॉपर रूप से मेंटेन कर रहा है तो ये बेहतरीन रूप से रिकवर हो जाता है। 100% क्योर है ये, ओके। उसके अलावा हम उसको ब्रशिंग टेक्निक, स्केलिंग एंड जो अंडरलाइनिंग कोज है, ट्राइमिनोलॉजिया है, या जो भी डिजीज़ है उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्लोरहेक्सिन माउथ वाश देंगे ताकि बैक्टीरिया वहाँ से किल हो सकें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको नोट्स चाहिए या हमसे कांटेक्ट करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री के नाम से। अगर नहीं आता सर्च में @ लगा के एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री अगर लिखते हैं आप तो खुद से आ जाएगा वो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।